बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोफेसर साहब का ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जापान में मुक़ीम थे और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। पिछले दिनों पाकिस्तान आए तो हमने इनकी तालीमी इदारे में तलबा से खिताब की दावत दी। प्रोफेसर साहब मुकर्ररा वक्त से तकरीबन आधा घंटे पहले यूनिवर्सिटी पहुँच गए। सर, ये फरमाइएगा कि हमने जापान के बारे में सुना है, ईमानदारी में दुनिया में पहले नंबर पर है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपको मुतासिर किया हो? मैंने प्रोफेसर साहब से इस्तफ़सार किया। प्रोफेसर साहब गोया हुए, वैसे तो अक्सर इस बात की तस्दीक होती रहती है, लेकिन मैं 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं शॉपिंग के लिए मार्ट पहुँचा और तमाम शॉपिंग करने के बाद जब मैंने अदायगी के लिए अपना पर्स निकालना चाहा तो मालूम हुआ मेरा पर्स जेब में नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ। पहली मरतबा मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया था। मैंने कैशियर से कहा मेरा पर्स मेरी जेब में था, लेकिन शायद वो रास्ते में कहीं गिर गया है। कैशियर कहने लगा, आप जिस रास्ते से आए हैं इसी रास्ते पर चलते जाएं, आपको पर्स उसी जगह से मिलेगा जहां गिरा होगा। पर्स के वापस मिलने की मुझे उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन इसके कहने पर मैं अपने साबका रास्ते पर वापस चलता गया। कुछ दूर गया तो मुझे मेरा पर्स बीच रास्ते के पड़े हुए मिला। इसमें मौजूद रकम भी पूरी थी। इस वाक़ये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसी तरह एक बार मेरी यूनिवर्सिटी के 2 तलबा, एक लड़का और एक लड़की, सेमेस्टर के एक पेपर में किसी वजह से गैर हाज़िर थे और वो मुकर्ररा तारीख को पेपर नहीं दे सके। इनकी दरख्वास्त पर इन दोनों का वो पेपर इनसे अगले दिन लेने का फ़ैसला किया गया। मुकर्ररा तारीख और वक्त पर मैंने इन दोनों को पेपर दिया और एक कमरे में पेपर हल करने के लिए बिठा दिया। मैं खुद एक ज़रूरी काम के बहाने कमरे से बाहर गया। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि ईमानदारी की दीवार इस कौम के तलबा मौका मिलने के बावजूद पेपर नकल के बगैर कैसे हल करते हैं। मुझे इस वक्त बहुत हैरत हुई जब मैंने खिड़की की आउट से मुशाहिदा किया कि इन्होंने बगैर कोई नकल लगाए या बगैर कोई मशवरा किए पेपर को मुकर्रर वक्त पर हल किया। मेरे लिए ये सब हैरानकुन बातें थीं। मैं इस वजह जानना चाहता था। चुनांचे मैंने इनको अलग अलग ये पूछा कि आपने पेपर हल करने के लिए आपस में मशवरा क्यों नहीं किया, जबकि आप दोनों की आपस में इतनी अहम आएगी है कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। इन दोनों का कहना था कि एक ही जवाब था। अगर मैं आज इसकी किसी सवाल का जवाब पूछती तो इसके दिल में फौरी तौर पर यह ख्याल आता कि ये ईमानदार नहीं है और मेरे साथ भी वफादार नहीं होगा या ना होगी, और वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता या देती। प्रोफेसर साहब ने मज़ीद कहा कि कारदारी की पुख्तगी बचपन से ही अच्छी तरबियत करने से मुमकिन होती है। जापान के स्कूल में तालीम का आगाज़ माशरती आदाब और तरबियत से होता है। बच्चे अपने स्कूल की सफाई मिलकर खुद करते हैं, जिससे इनके अंदर सफाई की अहमियत का एहसास उजागर होता है। वहाँ बच्चों को स्कूल के इब्तदाई सालों में किताबों से ज़्यादा लाइफ साइकिल सिखाई जाती है। यही वजह है कि वो बच्चे हमेशा हर मैदान में दयानतदार को पहली तरजीह देते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ के रहने वाले मुसलमान भी नहीं, इनका आखिरत के जज़ा और सज़ा भी यकीन नहीं है। इसके बावजूद वहाँ के स्कूल में मौजूद टिक शॉप पर कोई सेल्समैन नहीं होता। बच्चे अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेते हैं और उसकी कीमत पैसे ईमानदारी से वहाँ रख देते हैं। कभी इस दुकान के पैसे कम नहीं हुए। ये किरदार साजी के चंद एक बेहतरीन मिसालें हैं। किरदार किसी भी इंसान या वो खसियत है जिसकी वजह से इसकी अच्छी या बुरी आदत बनती है। मसलन अगर किसी इंसान में अच्छी आदत हो, जैसे सच बोलना, मदद करना, नमाज अदा करना या अपना काम दयानतदारी से करना होगी, तो हम कहेंगे कि ये एक बेहतरीन किरदार का हामिल या नेक किरदार का शख्स है। इसी तरह अगर किसी में झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, बददियानती करना या गाली गलौज करने की आदत हो, तो हम कहेंगे कि ये एक बुरे किरदार का इंसान है। लगत में किरदार से मुराद रद्द अमल, तरीका, बाकायदा काम, आदत और खुसलत वगैरह के हैं। इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार अच्छे या बुरे किरदार के मुताबिक ही होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को
اشرف المخلوقات بنا کر ایسے عقل جیسی دولت سے نوازا۔ دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت دو وجوہات کی وجہ سے ہے، جس میں عقل و شعور سب سے پہلے ہے۔ دوسری چیز، اپنی عقل کو استعمال کر کے انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان اچھے کردار کا حامل بنتا ہے۔ کچھ ایسی خوبیاں جن کو اپنا کر ایک انسان بہترین کردار کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں دوسروں کی عزت کرنا، سچ بولنا، غریبوں کی مدد کرنا، مشکل حالات میں کبھی دیا نٹ کا مظاہرہ کرنا، عاجزی و انکساری، اخوت، بھائی چارہ، شکر گزاری، خوش اخلاقی، سخاوت، عفو، درگزر اور شفقت، محبت جیسی اعلیٰ خصوصیات شامل ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی فقدان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ماضی میں تعلیمی اداروں اور والدین نے اپنے بچوں کی کردار سازی پر توجہ ہی نہیں دی۔ والدین اور اساتذہ کے تمام تر توجہ کا مرکز صرف اعلیٰ نمبروں کا حصول ہے، جس کے لیے وہ ممکن طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بچے آگے چل کر اپنے پروفیشنل کیریئر کو اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی دوسروں سے آگے نکلنے کی دھن میں ہر قسم کی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ پیشہ ورانہ برکرداری میں آفس دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، ادارے کے وسائل کو ذاتی مقصد کے لیے بے دریغ استعمال کرنا اور کام کے اوقات میں گپیں مارنا وسائلن کے لیے فرعونیت اختیار کرنا ہمارے ارباب اختیار کا عمومی وتیرہ بن چکا ہے۔ اس کو سدھارنے کے لیے نئی نسل کی تعلیم اداروں میں تعلیم سے بڑھ کر زیادہ ضروری چیز ان کی بہترین کرداری سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔